दोस्तों बीएसएनएल को लेकर अच्छी अपडेट आई है। अपडेट को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में बीएसएनएल ने अपना 4G लॉन्च कर दिया है और साथ ही साथ वोल्टी की सेवा भी दी जा रही है। लेकिन ये सेवा प्रॉपर मोबाइल तक नहीं पहुँची है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बीएसएनएल का सिम यूज करता हूँ और मैंने कई बार देखा है कि बीएसएनएल का 4G नेटवर्क हर 1-2 मिनट में गायब हो जाता है और ऑटोमेटिक 3G में स्विच हो जाता है। साथ ही साथ वोल्टी की सेवा भी ऐसे ही है, हर एक 5-10 सेकेंड में वोल्टी की सेवा गायब हो जाती है। अगर इंटरनेट स्पीड की बात करूं तो 4G की स्पीड काफ़ी ख़राब है और 3G की सेवा पहले से और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेकिन इन सारे दिक्कतों के बावजूद भी एक बहुत बड़ी अच्छी अपडेट निकल कर आई है। आइए दोस्तों मेरे डिटेल में जानते हैं कौन सा वो अपडेट है। दोस्तों ये वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों तक 4G सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने इसके लिए टेक की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस से हाथ मिलाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि टीसीएस तो पहले भी इस पे काम कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बार कुछ अलग डील हुई है। बीएसएनएल को पिछले वित्तीय वर्ष की तीसरी माही में 17 साल बाद मुनाफा हुआ था। भारी भरकम कर्ज और लगातार ग्राहकों को खोती जा रही सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने भी अब अपने यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए बीएसएनएल ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस से हाथ मिलाया है और उसे 4G इंटरनेट तैयार करने के लिए 2,903 करोड़ रुपए का एडवांस परचेस ऑर्डर एपीओ दिया है। इन पैसों से क्या होगा, आइए दोस्तों ये भी जानते हैं। इन पैसों से टीसीएस 4G इंटरनेट मॉडल तैयार करेगा जिसका इस्तेमाल बीएसएनएल के यूजर्स कर सकेंगे। टीसीएस ने 21 मई यानी बुधवार को बताया कि 18,685 जगहों पर बीएसएनएल के 4G मोबाइल नेटवर्क को उपलब्ध कराने के लिए टीसीएस ने यह ऑर्डर दिया है। इसके तहत टीसीएस को प्लानिंग, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग लागू करने और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी उठानी होगी। टीसीएस के तेजस नेटवर्क को सामान की सप्लाई के साथ साथ सर्विस उपलब्ध कराने की भी जिम्मेदारी दी गई है। तेजस नेटवर्क ने बताया कि उसे टीसीएस को 1525 करोड़ रुपए का रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी RAN और उपकरण उपलब्ध कराने का ऑर्डर मिला है। टीसीएस ने बताया कि खरीद से जुड़ी बाकी डिटेल जानकारी बीएसएनएल की ओर से दी जाएगी। आपको मैं बताना चाहूँगा टीसीएस पहले से ही बीएसएनएल के 15,000 करोड़ रुपए की डील का हिस्सा है। इस डील के तहत कंपनी को देश भर में बीएसएनएल के 4G साइट को तैयार करने होंगे ताकि भविष्य में 5G इंफ्रा की आधारशिला तैयार की जा सके। जनवरी 2025 में टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन ने बताया कि बीएसएनएल के कॉन्ट्रैक्ट का 70% काम पूरा हो चुका है। इसका मतलब है कि चौथी तिमाही से ही कंपनी के रेवेन्यू पर असर दिखना भी शुरू हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आए रेवेन्यू गैप की भरपाई अब तेजी से हो सकेगी। बीएसएनएल के ठेके की वजह से टीसीएस के शेयरों में साल 2025 से अब तक 14.5% का उछाल आ चुका है, जबकि एक महीने में ही यह 6% तक चढ़ा है। टीसीएस ने बीते अप्रैल में अपने तिमाही रिजल्ट के दौरान बताया था कि कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 2% गिरकर 12,224 करोड़ रुपए रहा है। यह गिरावट आईटी सेक्टर में आई हालिया चुनौतियों की वजह से भी दिख रही है। वैसे देखा जाए तो टीसीएस की सालाना आधार पर कमाई 5.3% बढ़कर मार्च के आखिरी तक 64,489 करोड़ रुपए की रही है, जबकि पिछले साल यह 61,237 करोड़ रुपए रहा था। बीएसएनएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। कंपनी को 17 साल में पहली बार मुनाफा हुआ है, जबकि इससे पहले तक वो लगातार घाटे से जूझ रही थी। हालांकि कंपनी की हुए मुनाफे की वजह जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की ओर से अपनी टैरिफ में की गई बढ़ोतरी को माना जा रहा है, जिसके बाद बीएसएनएल के पास 50 लाख नए ग्राहक आए। विशेषज्ञों का अनुमान है कि चौथी तिमाही यानी जनवरी-मार्च तिमाही में भी बीएसएनएल को मुनाफा होने का अनुमान है। अब उसका जोर 4G सेवाओं को बढ़ाने पर है, जिसके बाद कंपनी की कमाई और बढ़ने का अनुमान है।
कुल मिलाकर दोस्तों इसमें टीसीएस की बात कही गई है। टावर इंस्टॉलेशन नहीं करेगी, बल्कि आने वाले दिनों में इसकी सेवा भी देगी। इनका रखरखाव, नेटवर्क की गड़बड़ी और कई अन्य समस्याओं का समाधान भी करेगी। टाटा की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस बीएसएनएल की इस सेवा से बीएसएनएल को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और नेटवर्क इशू में सुधार भी देखा जाएगा। हालांकि आज के समय में भी बहुत सारे जगहों में नेटवर्क इशू आ रहे हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार करना आवश्यक है। क्या आप भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं? हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं।